लॉकडाउन का करीब करीब आखिरी चरण है और साथ ही स्कूलों में समर वैकेशन अनाउंस हो गया है। अब ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गई हैं। सोचने वाली बात यह है कि बच्चों को इस समर वैकेशन में कैसे कुछ सिखाया जाए। हर वर्ष तो समर वैकेशन से पहले ही समर क्लासेस या हॉबी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, जिससे बच्चे वहां कुछ न कुछ सीखते थे। साथ ही दोस्तों के साथ स्पोर्ट या इंडोर गेम खेलते थे। इस बार परिस्थितियां भिन्न हैं। इतने दिनों से बच्चे घर में कैद हैं, पर मुझे लगता है बच्चे ही हैं जो हर सिचुएशन में खुद को ढाल कर एंजॉय कर ही लेते हैं। फिर भी अब जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, उन्हें क्या और कैसी शिक्षा दें। इन दिनों क्या सिखाएं जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और वैल्यूएबल विकास हो सके। पर सवाल यह है कि कैसे। तो रेशमी पाजेब आज इसी पे चर्चा करेगा कि समर वैकेशन बच्चों को क्या सिखाना है, क्या शिक्षा देनी है। मुझे नहीं पता लॉकडाउन के पीरियड में आपने उन्हें कुछ सिखाया या नहीं। सिखाया तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। नहीं सिखाया तो अब सिखाएं। ज्यादातर पेरेंट्स स्कूल, ट्यूशन या कोचिंग पर निर्भर रहते हैं। मैंने ज्यादातर को यह भी कहते सुना है, इतने पैसे खर्चते हैं बच्चों पर, फिर भी हमें ही इनके साथ जूझना पड़े तो क्या फायदा। जब मैं इस बात पर गंभीरता से सोचती हूँ तो लगता है कि हम विकास के किस चरण में हैं और बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सबके परिवार का एक अपना कल्चर और स्वभाव होता है जो पेरेंट्स ही दे सकते हैं। जो वर्किंग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर कहते हैं मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। आज जब हम टेक्नोलॉजी की बदौलत विश्व के हर कोने से जुड़ सकते हैं, तो ऑफिस से कुछ देर के लिए मौका निकालकर बच्चे से क्यों नहीं जुड़ सकते। मेरा कहने का मतलब है वीडियो कॉलिंग या फिर व्हाट्सएप कॉल, मैसेंजर कॉल, स्काइप या ऐसे ही अन्य गैजेट्स के माध्यम से, अन्य ऐप्स के माध्यम से। शायद यही ना जुड़ना वृद्धा आश्रम के निर्माण की वजह हो। इस बात को मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ कि आप इसका मंथन करके क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो आइए प्लानिंग करते हैं इस समर वैकेशन को पूरी तरह शिक्षा के नाम करने की, क्योंकि बच्चा सिर्फ आपका, मेरा, इनका या उनका नहीं होता, वह देश का भविष्य है और आने वाले समय में एक स्तंभ होता है। अब यह नागरिक कैसा होगा, यह परवरिश और शिक्षा यानी माँ, पिता और टीचर के ऊपर निर्भर है। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में 5S का महत्वपूर्ण रोल है। अब आप सोचेंगे ये 5S है क्या? जी हाँ, हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला S क्या है। पहला S मतलब स्किल्स। हर व्यक्ति या बच्चों में कम से कम एक स्किल ऐसी होती है जो उसे औरों से अलग करती है। काउंसलर इसी का पता लगाते हैं। इस बार यह काम आपको करना है और ये बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कुकिंग, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, लीडरशिप या ऐसी ही किस स्किल में एक्सपर्ट हो सकता है। खुद के विषय में सोचिए, कोई ना कोई हुनर ऐसा जरूर होगा जिसे करने में आप सब कुछ भूल जाते होंगे और कुछ ऐसा क्रिएट करते होंगे जिसे सबकी सराहना मिलती होगी। बस यही स्किल है और आपको अपने बच्चे की इसी स्किल को ढूंढकर उस पे वर्क करना है। दूसरा यस यानी स्टडी। जी, मौका मिला है बच्चे को, स्टडी पर भी ध्यान दें। स्टडी का मतलब किताब या कोर्स की बेसिक नॉलेज, वो मैथ के फार्मूलाज हों, हिंदी का व्याकरण हो, इंग्लिश के ग्रामर हो या जीके, आपके स्वयं के अनुभव हो। मार्गदर्शन में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो बच्चे को हमेशा याद रहेगा। स्टडी का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है,
आप अपने आसपास की चीज़ों से भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। एक एग्जाम्पल बता दूं कि एक चींटी को अपने से ज़्यादा वजन लेकर के और कतार में जाते हुए देख के मन को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब ये छोटा सा जीव इतना काम कर सकता है तो हम तो बहुत सक्षम हैं। तो और साथ ही आप कभी देखते होंगे एक चिड़िया को अपने छोटे बच्चों को दाना लेकर के और उनको खिलाते हुए, तो वहाँ भी मोटिवेशन मिलता है कि ये छोटी सी चिड़िया कितनी मेहनत करती है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो हम तो सर्व साधन संपन्न हैं। तो इस स्कूली शिक्षा को समर वेकेशन में अलमारी में बंद करके बेसिक शिक्षा दें, बेसिक नॉलेज दें, जो उस बच्चे के सर्वांगीण विकास में, उसके चारित्रिक विकास में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाए। तीसरा यानी स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक या संस्कृति से जुड़ा ज्ञान, आज इसकी बहुत जरूरत है। हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार सिर्फ ढकोसला या अंधविश्वास मात्र नहीं है, यह साइंटिफिक भी है, जो हमारे माइंड और सोल दोनों को इम्प्रूव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह योग हो, ध्यान हो या मंत्रोच्चार, और इसकी शिक्षा घर के सिवा कहीं भी बेहतर नहीं दी जा सकती। जो लोग भारतीय संस्कार को अंधविश्वास से जोड़ते हैं, वो इसका सही मतलब नहीं जानते और ना उन्होंने इसकी पूरी गहराई में जाके अध्ययन किया होता है। हमारे जितने भी भारतीय संस्कार हैं, हिंदू धर्म के संस्कार हैं, आप उनका गहन अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हर चीज कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी हुई है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य को जल देने से, जल चढ़ाने से कुछ भी नहीं होता है। सही बात है, अगर आप सही तरीके से सूर्य को जल नहीं अर्पित करते हैं तो कुछ नहीं होता है। एक साधारण जल की धारा है और आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इस जल अर्पण का मेन मतलब है कि आप अपने हाथों को पूरा उठा करके लगभग एक 45 डिग्री का कोण बनाते हुए और अपने सिर के ऊपर से, आपका हाथ सिर के से ऊपर हो और 45 डिग्री का कोण बना रहा हो और आपके हाथों में तांबे का लोटा हो, उसमें जल हो और आप उसको ना टूटने वाली धारा की तरह सूर्य की तरफ देखते हुए जब जल अर्पण करते हैं तो सूर्य की रोशनी जो जल से छन करके आपके आंखों पे आती है वो बहुत फायदेमंद होती है और साथ ही उतनी देर हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। लेकिन इस सत्य को और इस सही तरीके को हर कोई नहीं जानता। इसी तरह से सारे संस्कार या सारी धारणाएं कहीं ना कहीं डीपली साइंस से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे शरीर या माइंड को फायदा ही पहुंचाती हैं। अब आइए चलते हैं चौथे एस यानी सेफ्टी। जी ठीक सुना आपने, वो चाहे फिजिकल सेफ्टी हो, कैरेक्टर से रिलेटेड हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो। बच्चों को सेफ्टी रूल बारीकी से समझाएं। गुड टच, बैड टच, रिस्पेक्ट ह्यूमन, खासकर फीमेल, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है तथा इंसान की सबसे मजबूत पार्ट है। यह लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से समझाएं या शिक्षा दें। उन्हें बताएं कि अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते और आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके अपने लाइफ में, आपके अपने कैरेक्टर में और आपके अपने प्रेजेंटेशन में। तो अपने बच्चों को इस समर वेकेशन सेफ्टी रूल्स बहुत बारीकी से समझाएं। आपकी इस बार की यह शिक्षा उनके भविष्य की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। साथ ही उन्हें सेफ्टी रूल्स में फर्स्ट एड जरूर सिखाएं
ट्रैफिक रूल जरूर सिखाएं और बसों और ट्रेन यानी ट्रैवलिंग के रूल भी जरूर बताएं कि जब आप बस में या कहीं सफर कर रहे हो तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो तो आप बैठे ना रहें, आप खड़े होकर उन्हें सीट दे दें। ये उन्हें समझाएं कि अगर कल को आपके घर के बुजुर्ग इस तरह हो और कोई युवा बैठा हुआ हो उठे ना तो आपको कितना बुरा लगेगा। और साथ ही बच्चों को कम से कम ये तो जरूर समझाएं कि अगर वो बुजुर्गों के लिए आरक्षित सीट पे बैठे हैं तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहें या ना कहें, महिलाएं कहें या ना कहें, उन्हें खुद उठ जाना चाहिए, वो चाहे यंग लड़का हो या लड़की हो। मैंने दिल्ली के मेट्रो में और यहाँ जयपुर की डीटीसी बसों में भी देखा है कि लड़के तो उठ जाते हैं और लड़कों को लोग फोर्स भी करते हैं कि ये लेडीज सीट है, लेकिन जो यंग लड़कियां हैं वो नहीं उठती हैं। ये बहुत गलत बात है। आप यंग हो और जो खड़ा है व्यक्ति वो मैच्योर या फिर ओल्ड एज है तो आपकी ये कर्तव्य, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप खुद से उठ करके उन्हें वो सीट ऑफर करें। इससे आपको भी संतुष्टि मिलती है और आपका एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण होता है। आप दूसरों के लिए फॉलो करने वाले पर्सन बन जाते हैं। आइए पांचवें और अंतिम एस की तरफ चलते हैं जो सबसे वैल्यूएबल है, स्माइल। जी हाँ, आपने ठीक सुना। एक आधुनिक कहावत है, स्माइल सेल्फी को खूबसूरत बना सकता है तो जिंदगी को क्यों नहीं। स्माइल वह शक्ति है जो रिश्तों को, हौसलों को और स्वयं की आइडेंटिटी को खूबसूरत बनाता है। तो बच्चों को स्माइल की इम्पोर्टेंस जरूर बताएं। आज जब सिर्फ किताबी ज्ञान रह गया है, धार्मिक मान्यताएं पिछड़ापन या गंवारपन माना जाता है, तो यही कहूंगी कि भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे लुप्त होना चारित्रिक पतन और स्वार्थ निहितता की प्रमुख वजह है। चरण स्पर्श, प्राणायाम, खाने से पहले हाथ पांव धुलना, मिलने पर राम राम कहना, यह ढकोसला नहीं, शारीरिक और मानसिक विकास की संजीवनी बूटी है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो न्यूटन या डार्विन का सिद्धांत काम नहीं आता, लेकिन अगर आपने ध्यान और योग की विद्या ली है तो आप इस मुसीबत के समय धैर्य और विवेक से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। यह कोरोना जो एक आकस्मिक घटना के रूप में आया है और अभी तक विद्यमान है, इसने बहुत से व्यवहारिक प्रतिमान स्थापित किए जो ज्यादातर भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद से जुड़े हैं। अतः आज जरूरत है पेरेंट्स और स्कूलों को इस तरह की शिक्षा बच्चों को देने की कि आपको भी सोचना होगा कि बच्चों को किस प्रकार यह सब सिखाएं। इसका सबसे अच्छा तरीका है, इस पीरियड में सारा परिवार साथ है तो सुबह शाम या कम से कम एक वक्त आरती या ईश्वर की आराधना अवश्य करें तथा खाना खाने से पहले हाथ पांव धोकर ईश्वर का धन्यवाद करें। बच्चों को हाय हेलो की जगह प्रणाम और चरण स्पर्श का महत्व बताएं और सबसे महत्वपूर्ण स्माइल की कीमत समझाएं। यह तभी संभव है जब आप भी स्वयं करें। बच्चा वही सीखता है जो हम करते हैं। प्रयास करना ही सफलता की कुंजी या की है। तो जिस तरह कोरोना ने हमें प्रदूषण मुक्त किया है और साफ वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वस्थ भोजन दिया है, इसमें शुद्ध चित्त और अनुकरणीय व्यवहार भी सम्मिलित है, जो यह सोशल डिस्टेंसिंग की तरह आपके अपनों के लिए जरूरी भी है। तो मुझे लगता है कि इस बार की लॉकडाउन पीरियड की समर वेकेशन की तैयारी मैंने आपको करा दी है। अब आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से फॉलो करें और इसका बच्चों को किस तरह से फायदा दें। आप करके देखिए, आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि आपने अपने बच्चों को बहुत कुछ दे दिया इस समर वेकेशन। और शायद ये आपका मोटिवेशनल सेशन, मैं कहूँगी ये मोटिवेशनल सेशन
आपके बच्चों को फ्यूचर में अपने आप को समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी इस तरह की चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। और अगर मेरे इस वीडियो से हमारे 4-6 बच्चों का भी भविष्य खूबसूरत बन पाया तो मैं समझूंगी कि मेरा भारतीय होना सार्थक हो गया।